अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा वाशिंगटन डीसी के खूबसूरत मनाज़िर लेकर आपके लिए हाज़िर हुई हूँ। मैंने वाशिंगटन डीसी में पहुंचकर ही रेजिडेंस इन वाशिंगटन डीसी डाउनटाउन में क़याम किया। ये होटल शहर के इन मरकज़ में वाक़ है, जो कि वाइट हाउस, नेशनल मार्ग और दीगर तारीख़ी मकामात के करीब है। होटल पहुंचने पर अमरीकी महकमा ख़ारजा की तरफ से मुकर्रर करदा लिज़ियन ने मेरा बहुत पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया और उनकी गर्मजोशी ने मेरे क़याम को बहुत खूबसूरत बनाया। रिसेप्शन पर तमाम इंतज़ामात पहले से ही किए गए थे, जिसने मुझे बहुत आसानी दी। रिसेप्शन से मुझे अपने होटल के कमरे की कीज़ मौसूल हुई। उन्होंने सिर्फ मुझसे मेरा नाम पूछा और मेरा CNIC नंबर लिया। बाकी सब पहले से ही उन्होंने मुझे रूम नंबर मेरे नाम से ऑलरेडी बुक था। ये मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स की गई थी। ये होटल बहुत ही खूबसूरत होटल था और जदीद सहूलियात से आरास्ता था। मैं जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, मेरा कमरा वाकई आरामदेह और खूबसूरत था, बहुत ही हसीन लग रहा था। मेरे कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर वाकई दिलकश था, जहां वाशिंगटन डीसी की बुलंद इमारतें और सब पार्क नज़र आ रहे थे। नीचे की तरफ देखें, आपको वाशिंगटन डीसी की बुलंद व बाला इमारत नज़र आएंगी, जो इस शहर की शानदार तारीख और जदीदियत की अक्कासी करते हैं। इस इलाके में बहुत से कैफ़े और दुकानें भी हैं, जहां आप मकामी खानों का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ चाय या कॉफ़ी के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ का माहौल भी बहुत पुरसुकून है। लोग दोस्तों के साथ मिलते हैं। ये ज़िंदगी की एक खूबसूरत झलक है, जो वाशिंगटन डीसी की सकाफ़त को ज़ाहिर करती है। ये सब कुछ मुझे इस शहर की मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा करता है। ये होटल मेरे लिए एक बेहतरीन तजुर्बा रहा है। अगर आप वाशिंगटन डीसी का सफ़र कर रहे हैं तो ये होटल आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब है, जहां आपको घर जैसा सुकून मिलेगा। बहुत ही एक हसीन यादें जो कि मैं इकट्ठी कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस होटल में बिल्कुल एक घर की तरह माहौल है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कुशादा और ये खूबसूरत सी पेंटिंग्स, जिसकी अट्रैक्शन ही मुझे अट्रैक्ट कर रही है। लैपटॉप रखते हुए मैंने पूरी रात यहाँ पर काम किया और पुरसुकून से म्यूज़िक लगा के मैं सुनती रही। एक सुकून का लम्हा था, और जब भी रिलैक्स होने के लिए और घर को याद कर रही थी तो बाहर की तरफ देख रही थी, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। इस होटल के रूम्स की अच्छी बात ये भी थी कि ये बहुत बड़ा था। इसके लिए वार्डरोब के लिए एक अलग सा छोटा सा रूम बना हुआ था, और उसके अलावा एक कुशादा सा बेड और बिल्कुल ही बहुत सारी खूबसूरती। बाहर की तरफ जब मैं कर्टेन हटा रही थी तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। होटल की खिड़की से इस शहर को देखते देखते ऐसा महसूस होता है कि हर किसी की एक कहानी का कोई ना कोई सफ़र चल रहा है, शुरू हो गया है या फिर इख्तिताम को है। यहाँ की फ़िज़ा में एक ख़ास सुकून है, जिसमें ख्वाबों की ताबीर का एहसास होता है। खिड़की से झांकती हूँ जब मैं वाशिंगटन की खूबसूरती दिल को भा लेती है। ये बुलंदो बाला इमारतें
किस कदर खूबसूरत हैं, जिंदगी की खुशबू उम्मीद की रोशनी देती है। इस शहर की गलियां और हवाएं कहानियों के राज, ख्वाबों की जुस्तजू लाएं। हर कदम पर महसूस करे ये वक्त का सफ़र है, ये इश्क की कहानी सुनाएं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो है मैं अपने जीवन साथी को याद कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था और सोच रही थी कि ये भी अल्लाह ताला का एक शुक्र है कि मैं यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी डाउनटाउन में यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से मेहमान थी और वो मेरे मेज़बान थे। बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है। आज तो मेरा रेजिडेंस इन में दूसरा दिन है। अभी तो सफ़र का आगाज़ है, अभी तो सफ़र का आगाज़ है, अभी तो मंजिल का इरादा है। न हारूंगी मैं कभी ज़िंदगी में, किसी से नहीं खुद से वादा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है आप इस होटल से बाहर के मनाजिर देखें, आपके दिल को छू जाएंगे, बहुत ही आप खुश हो जाएंगे। कितना सुकून लग रहा है। और अभी यहाँ पर शाम के 8:30 बजे हैं, लेकिन आपको जब आप बाहर देखेंगे तो आपको ये ऐसे महसूस होगा कि कोई दोपहर हुई है, क्योंकि यहाँ पर सूरज भी बहुत देर तक होता है। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पाकिस्तान में 6 बजे तक चंदा मामू कहीं ना कहीं आ जाते हैं और उसका नज़ारा हो जाता है। बहरहाल अभी सुबह के लिए तैयारियां करनी हैं और मैं सोच रही हूँ कि कल से मेरे प्रोग्राम का आगाज़ होगा और बहुत अच्छा होगा। आई होप कि ये पूरे महीने का सफ़र मेरा बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छा हो। अभी तो मैं वाशिंगटन में शुरुआत हुई है मेरे सफ़र की। अभी मैं देख रही थी तो मेरी दूसरे कंट्रीज से भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं जो कि इसी होटल में क़याम पज़ीर हैं। अब मुझे अपने घर की याद आ रही थी, पाकिस्तान की याद आ रही थी, अम्मी की याद आ रही थी। और शादी के बाद मेरा ये अपने शोहर के बगैर एक लंबा पहला ट्रिप था। तो मैंने एक चैनल जो हमारा पाकिस्तान का था चाइनीज़, उस पर मैंने अपने और अपने हस्बैंड का एक इंटरव्यू चलाया और उन इंटरव्यू को देखते हुए दिल खुश करने लगी। आप ये देखें, यहाँ पर फ्रिज और एक लंबा कुशादा किचन भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बल्कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ से अपने घर के लिए यादें ताज़ा कर रही हूँ ये प्रोग्राम देख।